दिल्ली के कनॉट प्लेस में विक्रम वधवार की इस मोबाइल फोन शॉप का महीने का किराया है 100 रुपए 50 पैसे। यही किराया पिछले 65 साल से चुकाया जा रहा है। एक तो दिल्ली, दूसरा कनॉट प्लेस और तीसरा ये किराया मात्र 100 रुपए। यकीन नहीं होता ना। किराए लोग कहते हैं कि जी आपको 50 रुपए 100 रुपए किराया है आपका, बट आप ये कंसिडर नहीं करते कि आपने जो 50-100 रुपए है वो सिर्फ एक लीगल बाइंडिंग के लिए आपने ये किराया रखा है। आप एक्चुअल कीमत तो दुकान की दे चुके हैं। 1995 से पहले सबने पगड़ियाँ दी हुई हैं। 1995 के बाद पगड़ी हमें नहीं लगता किसी ने एग्रीमेंट्स हुए हैं। विक्रम का कहना है कि पहले पगड़ी इतनी होती थी कि आज उन्हें को ओनर का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन उस पगड़ी का उनके पास कोई सबूत नहीं है। अब शोभा अग्रवाल की कहानी भी सुन लीजिए, क्योंकि ये संपत्ति मालिक की श्रेणी में आती है। दिल्ली के आसफ अली रोड पर करोड़ों की कीमत वाली इनकी संपत्ति से इन्हें 1957 से हर महीने मिलता है महज 450 रुपए। किराएदार 800 स्क्वायर फीट में किराए पर रहता है, जिसका किराया इस समय के हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए बैठता है। डेली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 में पगड़ी को इन्होंने इलीगल माना हुआ है, तो आज की तारीख में जो भी कहे कि उसने पगड़ी दी है उसको जेल में बंद कर देना चाहिए। जो करा है आज कैबिनेट ने वो मुझे इमरजेंसी के टाइम में जो इंदिरा गांधी ने किया था ना उसकी याद दिलाता है। इसको 18 साल तक इन्होंने नोटिफाई नहीं किया और अब ये कह रहे हैं हम इसको रिपील कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी पीठ में छुरा भोंका है इन्होंने, और इसका जो असर है ना, इनको जो नवंबर में असेंबली इलेक्शंस होंगे दिल्ली में, उसमें पता लगेगा जब कोई भी ओनर इनको वोट नहीं देगा। पीके खन्ना दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में 77 साल तक दुकान चलाने के बाद इनसे इनकी दुकान खाली करा ली गई, क्योंकि वो किराए पर उन्होंने 77 साल पहले ली थी। बसी बसाई दुकान उजड़ गई। इनको इस बात का बेहद दुख है। हमारे लैंडलॉर्ड ने हमारे ऊपर केस किया कि उसको अपनी ज़रूरत के लिए ये चाहिए। ज़रूरत क्या थी उनकी कि मेरे पास बहुत सारी मेरे टेनेंट्स की फाइलें हैं, मेरे पास कोई जगह नहीं है फाइल रखने के लिए। आपको हैरानगी होगी कि दुकान का एरिया 4000 स्क्वायर फुट है। अरे इतनी फाइलें तो हाई कोर्ट में नहीं होंगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगी, मगर कोर्ट ने कुछ नहीं देखा, ना हाई कोर्ट ने देखा ना लोअर कोर्ट ने देखा। उन्होंने तो कानून के हिसाब से कि कानून में उसको अलाउड है बोनाफाइड, तो हमसे खाली करा ली गई। आज 77 साल के बाद हम सड़क पर हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें तो क्या करें। ये 3 अलग अलग चेहरे हैं, लेकिन सबका मर्ज एक है, दिल्ली रेंट एक्ट 1995। मकान मालिक के लिए ये फायदे का सौदा था, लेकिन किराएदारों के लिए घाटे का। लेकिन किराएदार जो ज्यादातर व्यापारी थे वो इससे एकजुट हुए और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बावजूद इसे कानून बनने से रोक लिया गया, क्योंकि इसे व्यापारी विरोधी और एक तरफा करार दे दिया गया था। क्योंकि जब ये 1995 में आया तो इसमें अनेक प्रावधान ऐसे थे जिनके कारण से किराएदारों को कभी भी बिना किसी ठोस वजह के उनकी किराएदारी से बेदखल किया जा सकता था। प्राइस इंडेक्स के साथ यदि किराए को जोड़ दिया जाए तो मकान मालिकों को कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, उनको लाभ ही होगा। सर्वमान्य कोई ऐसा फार्मूला निकाला जाए जिसमें एक कट ऑफ डेट हो कि उस कट ऑफ डेट तक के जो किराएदार हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा, और ऐसी कट ऑफ डेट महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के कानून में मौजूद है। दिल्ली में तकरीबन 10 लाख व्यापारी हैं, जिसमें से तकरीबन 5 लाख से ज्यादा किराए की जगह से कारोबार करते हैं। एक व्यापारी अगर औसतन 4 आदमी को रोजगार देता है तो 20 लाख लोग इस एक्ट के रद्द होने से प्रभावित हुए, और इस कानून के निरस्त होने से सरकार चुनाव से ठीक 3 महीने पहले रातों रात 20 लाख लोगों के लिए राहत लेकर आ गई। अब मकान मालिक इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो ये कदम उठा लिया। ये सब ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये वोटों की राजनीति है। इससे पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया गया सरकार ने? 18 साल से ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उससे पहले सरकार के कदम उठा लेती। अब ये 3 महीने पहले ये कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये वोट लेना चाहते हैं या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? दिल्ली में सबसे पहले 1958 में रेंट एक्ट बना, जिसमें तब्दीली 1988 में लाई गई। उसके बाद 1995 में बदलाव किए गए, लेकिन व्यापारियों के विरोध की वजह से वो लागू नहीं हो पाया, और अब आगे शायद कभी हो भी नहीं पाएगा।